ऑल ऑफ यू लीडर्स, मैं फिर से एक बार जयेश खिलानी आप सभी का एसओएस के इस ट्रेनिंग सेशन में, जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक आप सब बता दीजिए कि 7 बजे जो है हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है और ठीक 8 बजे हम उस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो काफी जो देखते हम रोज की कुछ जो लीडर्स है समय का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर वो समय पे नहीं आते हैं तो कुछ मिस उनका हो जाता है, क्योंकि सेशन तो हम स्टार्ट कर देते हैं समय के अनुसार। लेकिन जो लीडर्स थोड़ा सा भी लेट आते हैं तो उनके पास में जो कुछ पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में जो चले जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉइंट्स, तो वो मिस हो जाते हैं। तो हम सब कृपया करके, मैं यही निवेदन है मेरा आप सभी से कि सभी लीडर्स के हम सब अनुरोध करेंगे कि समय पे आए, समय पे सेशन को अटेंड करें, क्योंकि नियम और अनुशासन में अगर हम काम करेंगे तो साथ में हम हमारे टीम लीडर्स को भी वही सिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसओएस मैनेजमेंट का कि मुझे ये मौका मिल रहा है होस्टिंग करने का, सीखने का। तो दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही बात बताना चाहता हूं कि आप सब इस मंच के हकदार है। मैं भी जैसे आपके जैसे था, लेकिन मैंने सीखते सीखते इस मंच पे बोलने का प्रयास किया, तो मैं आज सीख रहा हूं। आप भी आइए, यहाँ पर होस्टिंग कीजिए। आपके पास में अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में आप अपने सीनियर से बात कीजिए। आप गेस्ट बन के आइए और आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं आप सबसे बताता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने सीनियर से बात करके होस्टिंग के लिए, एटलीस्ट होस्टिंग के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये मंच हम सबका है। तो ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। हाउ टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग विथ एटोमी। एटोमी बिजनेस में हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। फिर हमने देखा कि प्रोफाइल कंपनी का, कि कंपनी का प्रोफाइल, हमारी एटोमी कंपनी का प्रोफाइल कितना जबरदस्त है। बाद में देखा कंपनी का प्लान, कि कंपनी का प्लान कैसा है, जबरदस्त वर्ल्ड का बेस्ट प्लान। हमने देखा कि आज तक जो हम नेटवर्क मार्केटिंग, जिन लोगों ने एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, सुना है, जाना है, तो उनको मालूम है कि एटोमी कंपनी का जो प्लान है वैसा सरल और इजी प्लान आज तक कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। इजी वे से अगर आप कम समय में अच्छा खासा अगर इनकम जनरेट करना चाहते हो कम समय में, तो एटोमी कंपनी का प्लान है। अब इस प्लान को करना कैसे है? कंपनी के प्रोडक्ट तो शायद हम सब यूज कर रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि सभी लीडर्स के पास में प्रोडक्ट उनके घर पे डिलीवरी हो चुके हैं। कुछ ही पहला जो डिलीवरी था कंपनी का जो प्रोडक्ट का, तो कुछ कोविड और दिवाली के छुट्टियों की वजह से कुरियर कंपनी से डिले हुआ था, लेकिन नेक्स्ट मंथ से पड़ाव तक बने रहेगा। क्या पता किसका नाम यहाँ पर रिव्यूज के लिए लिया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा सेशन को बीच में मत मिस कीजिएगा, क्योंकि मिस करने से आपका लॉस होगा, मिस करने से हमारा लॉस होगा। इसीलिए मिस मत कीजिएगा, उसको आखिरी पड़ाव तक बने रहिएगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के जो ट्रेनर है उनको इनवाइट करते हैं, जो आएंगे और हमें बताएंगे हाउ टू वर्क इन एटोमी बिजनेस, किस तरीके से करना है। और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ऐसे रहेगा कि हमें यहाँ पर याद नहीं रखना है, उसे हमें नोट और पेन में लिखना है, तब जाके उसको हम रियलाइज बार बार कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा उसमें से जो भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आप सभी के सहयोग के साथ में मैं इनवाइट करता हूं हमारे आज के ग्रेट ट्रेनर, एसओएस लीडर और टेक्नीशियन मैनेजमेंट के गुरु मिस्टर सुरेश सतीकोसरे सर को। तो सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुरेश सतीकोसरे सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सर। एक ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग। आज का दिन आप सभी को शुभ हो और आप इस दिन में
आपकी जिंदगी के जो सपने हैं उस सपनों के पास में और करीब जाए, और दिन ब दिन आप अपडेट हो, और आप और अपने पूरे ग्रुप को, पूरे फैमिली को अपडेट करते हुए एक नए मुकाम तक पहुंचे। तो मैं खुद का नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम है सुरेश सत्ती कोसरे, नागपुर से, और SOS मंच से आप सभी का स्वागत, और खास करके उन शख्सियत का स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे एक बिजनेस, मेरे विजन को, मेरे खुद के एक लाइफ को एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ में उन्होंने मेरे पास में जो बिजनेस पहुंचाया, ऐसे ग्रेट गुरु मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर, स्वाति कनौजी मैम, एंड मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर मिस्टर उमेश गिरी सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरे साथ में जो प्यारी टीम है, इतने बड़े जबरदस्त लोग, खास करके जो आज के जो एंकर थे मिस्टर जयेश खिनलानी सर, वाह ग्रेटफुल पर्सन, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इनका साथ में जो पूरा टीम लगा हुआ है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो मेरे साथ में बने हुए हैं, मेरे साथ में चल रहे हैं, हर दिन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। पूरे पूरे टीम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खास करके सभी टीम्स का। तो आज का जो टॉपिक है, और एक बात रहेगी हमारे बीच में, जो अचीवमेंट लिया है आज यही वीक में हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर, फर्स्ट रैंक अचीव किया है उन्होंने अपने सपनों का पहला पायदान, जहां पे पैर रखा है। जो बोलते हैं ना, पहला पायदान तकलीफदायक होता है, सही है दोस्तों, हकीकत है, पहला पायदान बहुत तकलीफदायक है, और उन शख्सियत ने इतना तकलीफ लेने के बाद वो मुकाम को हासिल किया। तो हम सभी लीडर्स को इतनी खुशी है, बहुत खुशी है, और हम पूरा टीम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह से हम सबको संभाल के रखा है, हर वक्त अपडेट करके रखा है, हर वक्त जो हमको ज्ञान देते हैं किस तरह से वर्क करने का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट गुरु मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े जो पहला रैंक है सेल्स मास्टर का उन्होंने हासिल किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम चलते हैं, आज का सब्जेक्ट है हाउ, बिजनेस को कैसे करने का। आज तक के सभी तो यही बताते हैं कि बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए वही शायद किसी को पता नहीं होता, और इसी के वजह से बहुत सारे नेटवर्क कर क्विट कर देते हैं, और फिर वही बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करने का, चाहे कुछ भी कर, चाहे कुछ भी करें हम, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने का। उसके कारण होते हैं दोस्तों, और मैं आपको अगर आज की मीटिंग में जो पूरा बताऊंगा ना, जो पूरे पॉइंट्स लेके हुए, पॉइंट्स के ऊपर में हम बात करेंगे सीधी सीधी, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि क्यों फेल्यूर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्यों फेल्यूर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कि हर कोई बंदा या बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई हुनर लेके नहीं आता है, हुनर लेके नहीं आता है। जब बच्चा आता है तो माँ बाप से लेके जो हर एक शख्सियत, भाई बहन, काका मामा चाचा और टीचर्स, ऐसे जिंदगी में उनको लोग मिलते हैं, और उन्हीं की वजह से वो सीखते सीखते यहाँ तक के आता है, और एक शख्सियत बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। आज अगर मैं आपके सामने इस तरह से कुछ स्पीच दे रहा हूँ, तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। अगर मुझे बोला रहता कि मैंने कल एटमी ज्वाइन किया और परसों से मैंने स्पीच देना है इस तरह से, तो क्या पॉसिबल था? नो, पॉसिबल नहीं। उस चीज को सीखते आना पड़ता है, तब जाके वो चीजें हो जाती है या फिर कराई जाती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, खास करके कोई एक किसी का नाम लूंगा मैं, बालू गडू सर, पकड़ के चलिए। बालू कडू सर को अपन बोलेंगे कि एक मल्टीप्लेक्स मॉल बनाना है, मॉल बहुत बड़ा डिजाइन करना है, बहुत बड़ा मॉल है, एकड़ में है, और उसको है ना बनाना है। हम उनके पास में प्रपोजल लेके जाते हैं, सभी लीडर्स जाएंगे हम, और चले गए, उनको बोलते हैं बालू कडू सर ये बहुत बड़ा एक मॉल बनाना है, मल्टीप्लेक्स, क्या वो तैयार रहेंगे उस चीज के लिए? बोले सबसे पहले तो बोलेंगे यार आप तो गलत आदमी के पास में आ गए,
गलत आदमी के पास में आए। मुझे तो इस चीज का 1 रुपए का भी एक्सपीरियंस नहीं है। उनके समझ में नहीं आएंगे कि ये मुझे क्या पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स मॉल बनाना है, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो डायरेक्टली हम गलत आदमी के पास में गए, ये समझ में आ गया। इसी तरह से और यही हम किसी इंजीनियर के पास में अगर जाते हैं, उनको बोलते सर एक मल्टीप्लेक्स मॉल बनाना है, बोलेगा यस वेलकम। क्यों उन्होंने वेलकम किया? उनके पास में पूरा डाटा जमा है, प्लानिंग जमा है, पूरा स्केच जमा है, और इधर माइंड में पूरा सेट, मॉल बोलते ही उनके दिमाग में पूरे इमेजेस सेट हो जाते हैं, प्लानिंग सेट हो जाता है कि इनको क्या रिक्वायर्ड है। फिर अपने को पूछेंगे कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए। क्यों? वो प्रोफेशनल है, उन्होंने एडमिशन लिया था उस चीज में, एजुकेशन लिया था, एक्सपीरियंस लिया था, उसकी एग्जाम दी थी, तब जाके उनको वो हासिल हुआ इंजीनियरिंग का औहदा। और उसी एक्सपीरियंस के बदौलत वो मॉल मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए तैयार है। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गई बात? अभी फिर से हम किसी के पास में जाते हैं, भावना पटेल मैम, उनके पास में जाते हैं। सभी लीडर्स गए, मैम नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मैम नेटवर्क मार्केटिंग करना है। अगर उनको पता नहीं है तो बोलेंगे क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है? आपके कहने पे जैसे हम किसी को साइन अप करते हैं तो साइन अप कर लेंगे, मैडम भावना हमने साइन अप कर लिया, फिर शांत हो गया ना काम वहां पे। उनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, तो वो कैसे सामने जाएंगे? अगर उनको पता नहीं है और आपके पास में से कोई लीडर्स अगर नहीं गया, जैसे उमेश गिरी सर ने उनको साइन अप किया, अगर वो उनके पास में नहीं गए, उनको बताया ही नहीं वो क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकती है आपके फैमिली को, तो वो तो उधर ही छोड़ देंगे ना वो चीज को। आप भी भूल गए, वो भी भूल गए, साइन अप करके छोड़ दिया, साइन अप करके छोड़ दिया। उनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, किस तरह से प्रमोट करना पड़ता है, क्या प्रोडक्ट होते हैं, किस तरह से आते हैं, और किस तरह से हमको लोगों के पास में प्रमोट करना पड़ता है, देना पड़ता है, वहां से इनकम कैसे आना पड़ता है। वो प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशनल है क्या? नहीं। चलो किसी प्रोफेशनल के पास में जाते हैं, बड़ा नेटवर्कर है कोई, हमारे आज के एंकर जयेश किनलानी सर, उनके पास में जाते हैं, सर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मैं ये प्लान लेके आया हूं। अगर वो पहले से ही एक्सपीरियंस होल्डर है वो चीज में, नेटवर्क मार्केटिंग उनको पता है, तो डायरेक्टली आपको सवाल करेंगे क्या नाम है, कब से है, कैसी है, क्या पे आउट देती है, पूरे क्वेश्चंस क्यों क्यों पूछ रहे हो? अरे वो भाई ने पहले उस चीज में एडमिशन ले चुके थे, उसका एजुकेशन ले चुके थे, उसका एक्सपीरियंस ले चुके थे, और उसमें वर्क भी कर चुके थे, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। और मैं आपको दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या हो गया, भावना मैम, जयेश किनलानी सर। भावना मैम को कुछ पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, जयेश सर को बहुत सारा पता है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसको क्या चीज देना है। उनके पास में अगर ऑलरेडी कोई चीज है तो बस हम उनको पुशअप कर सकते हैं, सर ये अपडेट आया है कंपनी का, ये आप समझ लीजिए जयेश सर। लेकिन भावना मैम जैसे अगर कोई लीडर्स आपके साथ में साइन अप होते हैं, उनको पूरा पूरा आपका ही जिम्मेदारी है कि उनको हर एक चीज का अपडेट दे, उनको समझाए, उनको मीटिंग्स में बुलाए, उनको वेबिनार्स में बुलाए, वो सब चीजें उनको आपको बताने का ये आपका कर्तव्य है। नहीं तो आप बोलेंगे यार मेरा टीम काम ही नहीं करता, मेरा टीम काम ही नहीं करता, कैसे करेगा भाई? तो उनको एबीसीडी ही पता नहीं है, एटॉमी का ये पता नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो क्यों करेंगे भाई वो आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग? अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके पास देने के लिए आपके पास में कुछ खजाना नहीं है, आप खुद ही गायब रहते हैं, खुद ही वांटेड रहते हो, खुद ही अपडेट होने के लिए तैयार नहीं हो, तो
समय व्हाट्सअप, फेसबुक और न जाने कोणते कोणते अपन एप्लीकेशन में ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद को अपडेट करने के लिए ऐसा कुछ 1-1.5 घंटा किसी मोबाइल में यूट्यूब में जाके कुछ मोटिवेशनल ऐसे कुछ अपडेट्स सुनने के लिए ऐसा कुछ सुनते हैं क्या? रात को सेशन को प्लान करने के लिए मुझे कम से कम 1:30 बजे तक के बैठना पड़ा, तब जाके वो सेशन डिजाइन किया मैंने। कल दिन भर ट्रैवलिंग किया, 300-350 किलोमीटर से अकेले में बाइक चला के आया, फिर रात को मालूम पड़ा कि मेरा सेशन, तो 1:30 बजे तक के सेशन को प्लान किया। वो ऐसा झीझना पड़ता है, तब जाके ये सब चीजें होती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो कैसे करने का, सीधी सीधी बात है, मैक्सिमम सभी लीडर्स डिजिटल का फायदा लीजिए। सबसे पहले बहुत जरूरी है डिजिटल। आपके पास में प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बढ़िया प्रोडक्ट के साथ में फोटो खींचिए, प्रोडक्ट के यूज कीजिए, और यूज करते हुए आप फोटो डालिए। हर वक्त हर वक्त मल्टीमीडिया को हैमर कीजिए, पुश कीजिए, हैमरिंग कीजिए, ऐसा हैमरिंग कीजिए। जरूर आपका दरवाजा कोई ना कोई खटखटाते हुए, आपको ढूंढते हुए जरूर आएगा, गारंटी। जैसे मल्टीमीडिया के नाम हम जैसे व्हाट्सएप ही जानते हैं, व्हाट्सएप के अलावा भी जैसा इंस्टाग्राम भी होता है, यूट्यूब चैनल भी होता है, फेसबुक में स्टोरी लगा के रखिए, फेसबुक में नई वाली फीड अपलोड कीजिए। इस तरह से बहुत सारे मल्टीमीडिया जो है ना, उसका फायदा लेना आज से, क्योंकि आने वाला जो समय है इसी पे ध्यान। जैसा हम कहेंगे, आपका दोस्त आपके साथ में 1 घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं रहेगा, 15 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं रहेगा, लेकिन मोबाइल में अगर घुस गया ना, तो 1-1 घंटा भी निकल सकता है उधर बैठ के। इसका मतलब समझ के रहिए कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको कोई देख रहा है, बस आप उसी का फायदा लेंगे और देखेंगे कि हमको उस मल्टीमीडिया में कैसे जाना है। अभी हमारे पास में सभी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ना, बहुत खुश है लोग, बहुत खुश है। उस दिन मोतीराम गुज्जर सर, वो फर्स्ट जो उनका कंसाइनमेंट आया, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइट थे। जय सर बहुत एक्साइट थे। हर हर एक व्यक्ति के अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम उसी को लेके अभी हम अपने बिजनेस को आके लेके जाएंगे, और वो जो हाउ है ना, हम इसी के माध्यम से पूरा क्लियर करेंगे, इसी के माध्यम से हम आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी अभी अगर आपके पास में प्रोडक्ट आ चुके हैं, सभी के पास में, जिनके पास में नहीं आए हुए ऑन द वे होंगे, आ रहे होंगे, मेरे भी कुछ प्रोडक्ट्स नहीं आए। सबसे पहले जैसे ही प्रोडक्ट्स आपके पास में आते हैं, खुद पर पहले यूज करें, खुद पे भरोसा रखें कि हम उस प्रोडक्ट से क्या फील कर रहे हैं। जब तक कि आप अपने आप को फील नहीं करोगे, तब तक के आप मार्केट में बता ही नहीं सकोगे कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है। और बहुत खुशी की बात है कि इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है, इंस्टेंट, तुरंत तुरंत। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे जो निखार है, मैंने हाइड्रा ब्राइटिंग केयर जो सेट है, जिस दिन से आया तुरंत अप्लाई करना चालू किया, और उसके जो रिजल्ट है आपके सामने बहुत ही पावरफुल। मैंने बहुत लोगों ने मुझे इस के बारे में बोला कि आपके स्किन में अचानक इतना चेंज कैसे आ गया। बस वही चीज है, हमको लोगों की अच्छी चीजें देना है, वही चीजें बताना है, और इसी तरह से हमको कनेक्ट होके मल्टीमीडिया में हमको उस चीज को प्रमोट करना है, बताते जाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जैसे उमेश गिरी सर, मैंने यहाँ पे देखा जयेश किनलानी सर, साक्षी मैडम, अपने ग्रेट गुरु रमेशकांत बादशाहगढ़े सर, बहुत सारे लीडर्स ने, हम डेमो करते रहते हैं उस प्रोडक्ट के। जो भी नया लीडर्स आता है उनको हम डेमो भी कराते हैं, क्योंकि हमने पहले सबसे पहले तो घर के लिए ही वो प्रोडक्ट ओपन किया है और सबको यूज करा रहे हैं। यही सभी लीडर्स को करना है, यही हाउ है। अभी हम इसी वे से जाएंगे और इसी वे से हम अपने बिजनेस को प्लस कराएंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम क्लोजिंग है बिजनेस की, प्रोडक्ट ही कराएगा। प्रोडक्ट ही हमको पूरा का पूरा मैक्सिमम जितना भी आपका क्लोजिंग है, आपको कुछ ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप किसी के यहाँ कहीं पर आप जाते हो क्लोजिंग करने, प्लान बताने के लिए, बस जाते ही उस चीज को सामने रख देना है। बस बस वही चीज आपको मतलब वहां से स्टार्ट हो जाएगा सिलसिला। क्या है, किस यूज में आता है, कैसा है, किस तरह का है, ये सब चीजें जब
शुरुआत हो जाएंगी तो आपका बिजनेस वही से स्टार्ट हो जाएगा, वही से स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप जहां पर भी जाते हो आप अपना एक बैग बना लीजिए, बैग के अंदर 2-4 ब्राउशर्स एंड डेली मैप्स एंड ब्रश, पेस्ट, ये जो छोटी मोटी जो सब चीजें हैं वो आपका बैग में रह जाना चाहिए। जहां पर भी आप बैठते हो आपके रिलेटिव जो ले ना ले डजन मैटर, सामने वाला बंदा ले ना ले डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको रिक्वायर्ड है वो आपको ढूंढते हुए आएगा, जिनको रिक्वायर्ड है वो आपको ढूंढते हुए आएगा, जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं लेगा। जरूरी है क्या हर कोई बंदे ने आपसे प्रोडक्ट ले? कोई प्रॉब्लम, जिनको समझ में नहीं आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आपके बैग में हर एक प्रोडक्ट रहना चाहिए। क्लोजिंग उसी से होगा, क्लोजिंग उसी से होगा। खास करके मैं अगर आपको बता दूं कि आप अपने जो बिजनेस को स्ट्रैटेजी को समझिए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, स्ट्रैटेजी को समझिए। आप अपने बिजनेस को कंसल्टेंट मतलब ऊंचे स्तर पे ले जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन कंसल्टेंट लोगों की एक सीधी सीधी एक अपने बुक में लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए और उनका समय लीजिए और उनके पास में आप बेझिझक अपने सीनियर के साथ में पहुंच जाइए। प्रोडक्ट को लेके आपका बिजनेस वैसे स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन से वो कंसल्टेंट लेवल आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो बिजनेस है ऑटो मोड, मतलब हम रहे ना रहे वो बिजनेस ऐसे घूमते रहेगा सब। ऑटो रन, जैसे हम एक बार बाइक स्टार्ट कर दिए तो इंजन घूमते रहता है, हमको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है, उसको बोलते हैं ऑटो रन। अगर ऑटो रन में अगर आपका बिजनेस आ गया तो आपका इनकम भी ऑटो रन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी जैसे शुरुआत की है कंपनी ने, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, छोटा सा है, जो चलने की तो बहुत दूर बात है, अभी तो मतलब जो शुरुआती दौर होता है वो दौर है उनका। और जिस दिन में जैसे हम सबको पता है कि 16 कंट्री में जिस हिसाब से वर्क कर रही है, तो बाकी मैक्सिमम कंट्री में पूरे जो प्रोडक्ट्स है पूरे अवेलेबल है। खास करके हेल्थ केयर को लेके बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम, बहुत बड़ा काम होने वाला है आपके साथ में, और वो आपको वो भी मिलने वाला है जो आपने अभी तक के सोचा नहीं होगा। तो सोच लीजिए हमको जिंदगी में क्या चाहिए, सिर्फ एटॉमिक के भरोसे। तो वो हेल्थ केयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीजें इस पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी। उस दिन आपका बिजनेस को कंसल्टेंट जाने के लिए फिर कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपने आप वो चले जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप डिजिटल का जितना हो सके आप सीखते रहिए और अपने बिजनेस को उधर ले जाने की मैक्सिमम कोशिश करें। डिजिटल का बहुत साथ रखिए, डिजिटल बहुत जरूरी है। जब तक कि आप खुद नहीं सीखेंगे, आपको ये चीजें तो जो छोटी छोटी है वो चीजें कोई नहीं बताएगा, आपका सीनियर भी आपको नहीं बताएगा कि ये डिजिटल पैटर्न होता है, इस तरह से आप वर्क कीजिए। वो आपको प्लानिंग बताएंगे कि बिजनेस में कैसे करने का है, क्लोजिंग कैसे करना है, कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बताना है। लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं मुझे खुद सीखना पड़ेगा, मुझे खुद अपडेट होना पड़ेगा, मुझे मालूम, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। अगर मैं कल चल के बिजनेस को छोड़ के जाता हूं तो क्या मेरा टीम नहीं करेगा? यस, वो उनका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस है, वो अपने लिए करेगा, अपने फैमिली के लिए करेगा, लेकिन करेगा जरूर। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अगर बिजनेस में नहीं आए तो बिजनेस नहीं चलेगा। इसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। जहां पर भी, जैसे मैंने बोला कि जहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट के डेमो सबसे पहले दे, क्योंकि किट ओपन करे खुद के लिए और हम अपने घर पे भी यूज करते हैं और सभी को यूज कराए। डेमो देने का ये तो बहुत पहला और आखिरी हम स्टार्टिंग और एंडिंग ये चीज को हम रखते हैं। चलिए आइए नए कंसेप्ट की तरफ जाते हैं हम।
अभी आपके जिनको लगता है कि मेरे जो डाउनलाइन है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका कारण है, सबसे पहले आप अपडेट हो जाइए कि एटॉमी का विजन क्या होता है। विजन मतलब फ्यूचर, विजन सामने, कल, परसों, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपको एटॉमी क्या देके जाएगी, ये चीज को सबसे पहले आप अपने आप को मालूम कीजिए। उसके बाद में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए कि फ्यूचर में, सामने में, भविष्य में आपको एटॉमी क्या देके जाएगी। अगर आपको ही अगर पता नहीं है कि फ्यूचर में एटॉमी आपको क्या देके जाएगी, तो आप खुद क्विट हो सकते हो। इसके लिए आप सतर्क रहे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स एक भी आया तो आदमी क्विट, 1000 पॉजिटिव सवाल आए तो आदमी फिर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्या ये सही है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स एक भी आए तो आदमी वहां से क्विट। तो अपने आप को पकड़ के रखने के लिए फ्यूचर में एटॉमी आपको और आपके परिवार को, आपके जो टीम को क्या देके जा सकती है, इसका प्लानिंग आप अपने सीनियर से जरूर मालूम करें, या फिर खुद अगर आप अपडेट है तो जरूर मालूम कीजिए कि विजन क्या है, फ्यूचर में आपको क्या देके जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारे 7-7 8-8 महीने से बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं, सबको पता है, अभी मालूम पड़ गया कि एटॉमी क्या है, एटॉमी क्या देके जा सकती है, तो वो इधर के इधर ही खड़े रहेंगे। चाहे कितना भी तूफान आए, कितनी भी बारिश आए, कितनी भी ठंड पड़े, लेकिन वो वहीं पे रहेंगे जहां पे मैंने आपको बोला था कि रैबिट दिखा था। और जिनको समझ में नहीं आया, जिनको बहुत लगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बहुत दिनों के बाद डिलीवर्ड होता है, ऐसे छोटे मोटे कुछ भी अपने आप को क्वेश्चंस लगाएंगे और वहां से क्विट हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसके लिए उसके लिए किसकी गलती मानेंगे? अपने सीनियर की। उन्होंने उन तक के वो चीज पहुंचाई नहीं है। तो लग जाइए आज से ही और अपने टीम को अपडेट कीजिए कि एटॉमी का विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, तो वो सब बताना जरूरी है। उसके बगैर उनके बीच में क्वेश्चन मार्क ही लगे रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा था, लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, अगर मुर्गा, जैसे एक पंडित जी है, गांव के बाहर जा रहे थे और उनके मुंह में पंख चले गया था, और ऐसे बताते बताते न जाने वो चीज क्या चली गई थी। ये विजन ही पता नहीं होगा किसको। आइए देख लेते हैं, हम एक बार फिर से अपडेट हो जाएंगे। ये ना हो, रहती कुछ बात अलग और होता कुछ अलग, ऐसे ही फैलते जाता है। इसी की वजह से ये एक सेकंड कारण होता है, हर वक्त जहां पे भी हम ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं तो ये डेमो जरूर देते हैं हमारे सीनियर लीडर। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, और उसी की वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। जैसे कि अभी जो आरटीपी हुआ था, बहुत जबरदस्त पावरफुल हुआ था ग्रीन ग्रोथ फार्म हाउस में, वहां पर भी ये डेमो दिया गया था, जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट थे मिस्टर उमेश गिरी सर, जयेश किंदानी सर, नरेश दुर्गुड़े सर। इन्होंने लाइव प्रैक्टिकल डेमो देखा है, और मेरे पास में वीडियो तो नहीं है, लेकिन यही बहुत चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। रहती कुछ चीज अलग और बताते कुछ अलग। इसलिए प्रोडक्ट का जो है नॉलेज परफेक्ट रहना चाहिए, मालूम पड़ा कि जो प्रोडक्ट जो चीज के लिए यूज हो रहा है, स्किन के लिए, आप मालूम पड़ रहा है उनको हाथ पैर लगाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि सर पे लगने वाली चीज हाथ पैर को लगाने के लिए दे रहे हैं, ऐसा ना हो। और इसी की वजह से फिर वो रिजल्ट हो जाएंगे उल्टे, और फिर आप बोलेंगे यार सर रिजल्ट नहीं आए। अरे बालों को लगाने वाली चीज कोई चेहरे को लगाता है क्या? तो अपने आप को अपडेट रखने का, समझने का, उस प्रोडक्ट को समझने का, उसके बाद में आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। चलो, अभी बहुत बढ़िया सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसी पे डेमो लेने वाले हैं डायरेक्टली, और प्रोडक्ट के रिजल्ट भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे ग्रेट गुरु है मिस्टर उमेश गिरी सर। ये आज के इसमें सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, और सेल्स मास्टर के रैंक के लिए अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। तो हम इनसे एक जैसे राय ही लेंगे, हम सब जूनियर टीम है उनकी, राय लेंगे सर से कि सर फॉर एग्जाम्पल अभी आप कॉल कर रहे हो, किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, हमारे पास में बहुत सारे लीडर्स है यहाँ पे, जिसका हाँ निशा मैम है यहाँ पे, निशा पटेल मैम। समझ के चलिए कि आपके वो प्रोस्पेक्ट है और आप उनको कॉल पे लेना चाहते हैं, आप उनको कॉल पे लेना चाहते हैं, वो फिजिकल मिलना नहीं चाहते। तो
तो आप उनको कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं एटॉमी बिजनेस के बारे में, क्या है आपका एटॉमी बिजनेस। तो सभी लीडर देखिए किस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग करने का और क्या बताने का कि सामने वाले को कि हमारा बिजनेस क्या किस तरह से होता है। आप उनको कॉल करेंगे डायरेक्टली, ऐसा मतलब डायरेक्ट पोर्टल पे बोलेंगे कि और आप अपने एटॉमी बिजनेस को प्रमोट करेंगे निशा मैम। ओके सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस सर, यस सर। बोलता है या कोई भी जॉब पर्सन है तो वो बोलता है कि अरे यार अभी तो मालक हमारा पेमेंट बराबर कर नहीं रहा है और साथ ही साथ हाफ पेमेंट हमें दे रहा है, तो थोड़ा मेंटेन करना बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में आ चुके हैं। अगर बिजनेसमैन है तो वो बोलता है कि यार मेरा पूरा बिजनेस क्रैश हो चुका है, अब उसको फिर से स्टैंड अप करने को थोड़ा समय लग जाएगा। तो उसी तरह से फिर वो बात आगे बढ़ती है कि अच्छा, तो फिर वो पूछता है कि आपका क्या शुरू है, तो मैं उनको जो बोलता हूँ कि यार मेरा तो बिजनेस स्टार्टअप हो चुका है, कोरोना काल में भी चालू ही था। तो किस तरह से आप बिजनेस को मतलब स्टार्ट करते हो। तो फिर उसके बारे में हम उसको जानकारी देने से पहले उसके बारे में हम जब पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, ये सब चीज़ें चालू होने के बाद फिर वो बताता है, जब वो बताता है कि प्रॉब्लम में है, बस उसी पॉइंट को पकड़िए कि वो जिसने उसने कहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और हम बताते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं, तो वो एक्साइटेड हो जाता है यार कि आपका कैसे किस तरह से बिजनेस चालू है। सब तो दुनिया बोल रही है कि हमारी क्रैश हो चुकी है बिजनेस, आपका कैसे पे आउट आ रहा है। तो हम अपने सीनियर्स का बारे में बताते हैं कि इनका पे आउट आ चुका है और हमारा भी अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो क्या है ऐसा। तो फिर हम उनको बताते हैं कि देखिए भाई, एक ऐसा बिजनेस है, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस से हम पर डे तो छोड़िए लाखों रुपया, महीने के करोड़ों भी कमा सकते हैं। तो क्या है इसमें ऐसा। तो फिर हम उसको प्रमोट करते हैं कि एक ऐसा बिजनेस आया है इंडिया में जो हम एक नहीं, साथी पूरे साथी मिलके, अब उनको हम ये तो नहीं बोल सकते हजारों की टीम करके आप वो वर्क कीजिए शुरू शुरू में, नहीं तो वो बोलेंगे यार हजारों की टीम बनाने के लिए बोल रहा है, ये नेटवर्किंग का काम लेके आया है। तो हम पूरे जो साथी अपने जो दोस्त भाई है ये मिलके हम ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको प्रमोट करने के बाद फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उसके सामने रख दीजिए। तो बोलेंगे ये क्या है, तो ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर उस प्रोडक्ट के बाद उसको प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस उसको बताइए कि इस प्रोडक्ट में क्या है, कौन सी इम्पोर्टेंस है, किस लिए यूज होता है। फिर साथ ही साथ फिर वो बोलेगा ये लेने से ही हमें क्या मिलेगा, फिर उसको बताइए उसके बाद कि इसका बिजनेस प्लान क्या है। अब वो प्रोडक्ट हम उसको उसके अभी तो हम कॉल पे बता रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसे दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे ना। तो उसकी फोटो कॉपी उसको भेजिए कि ये प्रोडक्ट आप अपने व्हाट्सएप पे देखिए और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। फिर उसको बिजनेस का प्लान समझाइए कि इस तरह से ये बिजनेस प्लान है। तो वो जरूर एक्साइट होगा ये 100%, क्योंकि ऑलरेडी ही वो परेशान है, उसको पैसिव इनकम चाहिए। उसको एक्टिव और पैसिव इनकम का डिफरेंट बताइए कि आप जब तक वर्क कर रहे हो तभी ये प्रॉब्लम है, आने वाले दिनों में कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, बच्चों का क्या होगा। वो तो गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही जा रहे, आपके सामने ही जा रहे, आपके खुद के जा रहे, हाफ पेमेंट आपको आने लगा है, इंसेंटिव भी नहीं मिल पा रहा है, और बिजनेस का तो ये प्रॉब्लम है चालू है। तो फिर किस तरह से, जब तक एक्टिव आप हो तब तक घर पूरा कर पाओगे। अब जिस दिन आप अनएक्टिव हो जाओगे तो फिर घर स्टॉप हो जाएगा। पैसिव इनकम इससे अगर जनरेट आपको हो रही है तो आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का भी फ्यूचर बेटर रहेगा। तो इस तरह से उसको प्रमोट कीजिए। बाद में वो जब उसको समझ में जैसे आ जाता है तो आप उसको उसके बारे में थोड़ा समय दीजिए समझने के लिए, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे उसका फॉलोअप लीजिए कि उस बिजनेस के बारे में आपने क्या सोचा है करके। वो 100% आपको कॉल करेगा, या हो सकता है उसके माइंड से वो टाइम से वो कॉल आपको करना भूल गया हो, क्योंकि अभी डिप्रेशन का माहौल चालू है कोरोना की वजह से, तो सब चाहते हैं यार कैसे इनकम आ जाए, कैसे इनकम आ जाए। तो आप उनको कॉल कीजिए और उसको फॉलोअप कीजिए। सुरेश सर, मैं इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो क्या भावना मैम यहाँ पे अवेलेबल है? सॉरी निशा मैम कहीं व्यस्त है शायद, कोई बात नहीं। तो जय सर, क्या आप इनके प्रेजेंटेशन से प्रभावित हुए? अब आपको वो कॉल पे ले रहे थे, इस तरह से बात बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सर अभी अभी नींद से जागे हैं, अभी अभी
उमेश सर नींद से जाके दम चाहिए सर। ग्रेट मॉर्निंग, कैसे हो सर? जय सर। अरे सर मुझे आपसे मिलना था। इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन में वो पावर चाहिए। मैं आपको बोला कि प्रेजेंट करना है आपको, आपके एटॉमी को, आपको उनको वो, मतलब आप फोन पे थे, फिजिकल रहने के बाद आप ये चीजें बता सकते हैं। ध्यान रहे कि अपन क्या है, किधर से है, उस टाइप से अपन वो चीज को प्रेजेंट करना चाहिए अपन। मैंने आपको बोला कि फोन पे ले रहे आप, फिजिकल नहीं। फिजिकल के हिसाब से प्रेजेंटेशन था आपका, बहुत पावरफुल था, बढ़िया था। बट मोबाइल के हिसाब से अगर हम किसी को प्रमोट करें तो क्या जय सर आप प्रभावित हुए थे इनके स्पीच से? तो आप, हम आपकी आईडी लगाने आए आपके घर पे या फिर बताने आए, बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, थोड़ा सा बस फोन से जो कांटेक्ट है तो ग्रेट मॉर्निंग सर। मैं ऐसे ऐसे, मेरा नाम उमेश गिरी है सर। आपके बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं, बात नहीं, तो सोचा कि आपकी क्या हालचाल है, तो बात करना चाहता था सर। वाह। हेलो तो सर। इस तरीके से सर स्टार्ट सर करके जी। मैंने दोस्तों के बारे में बोला, दोस्त लेंगे और सबकी जानकारी लेंगे कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से प्रमोट करेंगे। ऐसे ही सिलसिला हम आगे चलाएंगे। और देखिए बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास में, जैसे ट्रांसपोर्ट से या फिर कुरियर से। तो इसके बाद में हमारे जो यही लीडर्स है जिन्होंने प्रोडक्ट मेरे सामने यूज किए हैं, तो उनकी भी हम राय देखना चाहेंगे कि उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज किए हैं तो उनके बारे में उन्होंने क्या फील किया, और वो रियल बात बताना है, बिल्कुल रियल बात, कि आपको उस चीज से क्या रिजल्ट आया। खास करके जय सर, इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट यूज किया था उसके बारे में बताइए कि आपने किस तरह से वो प्रोडक्ट को फील किया और क्या आपको रिजल्ट आए। आइए सर, ओवर टू यू जय सर। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे पास में सबसे पहले तो पेस्ट, जो मेरा ऑर्डर था, पहला ऑर्डर था पेस्ट और ब्रश। वो ऑर्डर मेरे पास में आ गया था, तो वो यूज करना हमने तुरंत में घर से चालू कर दिया। लेकिन मुझे खास जरूरत थी डेली मास्क की। डेली मास्क में जो सबसे पहले आपने जो बात बताया, प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है सर। तो स्टार्टिंग में वो गलती मुझसे भी हो चुकी थी। डेली मास्क जो मुझे हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर ने जो बताया था कि आपको लिफ्टिंग मास्क यूज करना है, उसकी जगह पे गलती से, जो बाद में बताया, लेकिन गलती से मैंने मॉइस्चराइजिंग मास्क जो है यूज करना चालू किया था, क्योंकि मेरी स्किन के लिए जो शूट होगा, वो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर ने मुझे बताया कि लिफ्टिंग मास्क आपको यूज करना है। लेकिन मॉइस्चराइजिंग मास्क जो है, मैंने पहले सिर्फ 2 पीस यूज किया था, लेकिन उससे भी मुझे काफी इफेक्ट दिखा मेरी स्किन के ऊपर में। लेकिन कल के दिन में मैंने पहली बार, मेरे हाथ में है प्रोडक्ट, में जो दिखाना चाहूंगा आपको, ये है हमारा डेली मास्क, लिफ्टिंग मास्क जिसका नाम है, नीचे में लिखा है लिफ्टिंग मास्क है। शायद ये उल्टा दिख रहा हूँ, सीधा दिख रहा है, या सीधा दिख रहा है, डेली, है ना, लिफ्टिंग मास्क है इसका नाम। तो ये मेरी स्किन पे शूट करेगा और ये मुझे 100% रिजल्ट देगा। तो ये मुझे प्रोडक्ट ट्रेनर जो हमारे 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, तब उन्होंने बताया कि आपको लिफ्टिंग मास्क यूज करना है, जो आपको स्किन को शूट होगा और आपको जल्दी उसका रिजल्ट दिखेगा। तो मैंने कल ही यूज किया, लेकिन सवेरे मॉर्निंग में जब मैंने स्किन पे देखा, तो मुझे काफी इसमें स्किन में चेंजेस दिखा, मेरी स्किन के ऊपर में, शाइनिंग के साथ में जो मुझे प्रॉब्लम्स थी स्किन पे जुड़ियों की, तो वो भी काफी दूर हो चुकी है। तो ये रिजल्ट मुझे दिख रहा है। 3 ही यूज हुआ है एक्चुअल में, मेरे पास में 3 ही डेली मास्क मैंने अभी तक यूज किया है। 10 का पैक आता है वो, जो हमें अल्टरनेट डे में यूज करना है, लेकिन 3 ही यूज करने के बाद में मुझे काफी रिजल्ट दिखा है। तो 100% सर, प्रोडक्ट के बारे में तो हम 100% कॉन्फिडेंटल है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट 100% आएगा। प्रोडक्ट आप किसी के भी पास में निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ में दीजिए, उनको रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय सर। ये देखिए, अब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उन्होंने गलती किया था। प्रोडक्ट उनको पता नहीं था कि कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, और उस प्रोडक्ट का फिर हम बोलेंगे रिजल्ट नहीं है। तो ये भी हाउ में आता है कि कैसे प्रोडक्ट यूज करें। अगर आपको ही पता नहीं है तो आप अपने टीम को कैसे बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। मालूम पड़ा पहले दिन हुआ था कि जो मास्क निकाले थे सर ने, और वहां से शायद 2 रहते हैं फ्लिप, मैंने यूज नहीं किया। तो मालूम पड़ा कि सर ने जो यूज करना था वो फेंक दिया, और जिसको फेंकना था वो स्टिक कर रहे थे, और वो स्टिक नहीं हो रहा था। तो इंफॉर्मेशन लेना चाहिए।
यूट्यूब पे देखना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर है उर्वशी मैम, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहिए। कोई बात नहीं, नए नए प्रोडक्ट है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा आने वाले दिनों में। इसीलिए कंपनी ने शायद हमारे बीच में लिमिटेड प्रोडक्ट लाके दिए, ताकि आप वो चीज को समझे और समझाए भी दूसरों को। तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के बीच में और बढ़िया प्रेजेंट करते हैं हमारे ग्रेट लीडर, मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर उमेश गिरी सर। तो इनके पास में भी कुछ हाउ आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे यूज करने का है। तो उनके पास में भी कुछ प्रोडक्ट है, आइए हम डायरेक्ट जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ने क्या प्रोडक्ट यूज किया और उनका क्या फीलिंग है। तो सभी लीडर ध्यान में रखिए। ओवर टू यू मिस्टर गिरी सर। यस सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। सर मैंने ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये पेस्ट यूज किया है, टूथपेस्ट। और ये पेस्ट जो है, जो मधुमक्खी का जो छाता रहता है, इससे बना हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़े। दोस्तों, ये जो पेस्ट बहुत जबरदस्त पेस्ट है। ये इसके ऊपर वर्कआउट करता है कि जो मसूड़े हैं ना, उसमें जो खून निकल आता है, वो मसूड़े को खून रोकने में ये कामयाब है दोस्तों। साथ साथ आपका जो मुंह के अंदर अगर दुर्गंध की जो बात आती है, जो बोलते हैं कि यार दुर्गंध आती है, तो वो अदर अपन कोलगेट या अदर चीजें यूज करते हैं, जो भी पेस्ट यूज करते हैं, तो उससे सही में आती है, लेकिन इससे नहीं आती। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, और मैं ही, मेरे घर के सभी परिवार के लोग इसको यूज कर रहे हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। वो दंत मंजन जो बाकी यूज करते थे, उससे बेटर तो वो इसको बहुत यूज करते हैं। सर पापा बोलते हैं ये बहुत सारे मतलब ला के ही रख दो मतलब खत्म ही ना हो। तो इस तरह से, नहीं तो मंजन करने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। और छोटे छोटे जो ब्रश है इसके साथ जो आते हैं, बड़ों के लिए जो बड़े ब्रश है, और छोटे मतलब छोटे बच्चों के लिए अलग है छोटे। वो ब्रश मैंने बुलाया है, वो ब्रश भी वो यूज मतलब यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट लगता है। साथ ही साथ इसके कुछ फायदे भी दिए हुए हैं। तो आप फायदों को गूगल पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। मैं इसको पेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप बुलाइए, सबसे पहले आप यूज कीजिए। मेरे पास डेली मास्क का भी जो है वो भी आया हुआ है। मैंने इवनिंग के सेट भी यूज कर चुका हूँ यहाँ इस कंपनी के, वो भी जबरदस्त रिजल्ट है। मेरे सिस्टर में से जो ब्यूटी पार्लर का वर्क करती है, उनके यहाँ मतलब अपने हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर है, तो उन्होंने भी उसको यूज किया। जैसे यूज किया, बाकी प्रोडक्ट को अलग रख दिया। मतलब यही प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। आप सही में यूज कीजिए, सबसे पहले बुलाइए, यूज कीजिए, और यही प्रोडक्ट से आप सामने वाले को प्रमोट कीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। तो जैसे पेस्ट के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि खास करके पीले पीले जो दाग होते हैं दांतों के ऊपर में, पायरिया बोलते हैं हम जिसको, किसी के दांतों में जो सड़न लगती है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सड़न होती है, किसी के दांत जैसे सेंसिटिव होते हैं और मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसे जो लेके मुंह से लेके दांतों से लेके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उस सभी प्रॉब्लम्स को, खास करके दांतों की और मुंह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारा जो परपोलिस जो पेस्ट है, ये उसके लिए बहुत ही सेहत और फायदेमंद है। हमारे और एक लीडर है नरेश सर, जो खास करके फेस को भी लगाते हैं, जैसे सुबह जो चेहरा है ना उसी से साफ करते हैं, तो उससे भी उनको जो काफी फर्क आया हुआ है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था, कहना था। कटने या छिलने पे, जैसे किसी को कोई जल गया हो हाथ पे वगैरह, तो उस पे भी हम लगा सकते हैं। किसी को कट लग गया तो उस पे भी एंटीसेप्टिक करके हम उस चीज को लगा सकते हैं। ये ध्यान रखें, जो भी मतलब सडनली ऐसी कुछ चीज हमारे साथ में होती है। तो हम सेशन को यही विराम देने जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 से 3 है, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग से लेके, तो उसको आप जरूर ध्यान रखें कि, और यही चीजें हम सामने बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि ये एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, नहीं दोस्तों, आप सर्च कीजिए, एजुकेशन सेक्टर में ये चीज आ चुकी है ऑलरेडी। बड़ी बड़ी जो कंट्रियां है, खास करके दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रियों में ऑलरेडी इसका सेमिस्टर पैटर्न बना हुआ है, और वहां पे एजुकेशन दिया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से फीचर क्या है, आने वाला जो जनरेशन है 2021, 22, 23, 24 पे, इस तरह जो नई सदी आने वाली है, ये नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपडेट लेके जाने वाली है, ये हकीकत है। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि नोकिया ने अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने बोला कि मैं तो विंडो में ही काम करूंगा,
और आज विंडो गायब हो चुका है, एंड्रॉयड आ चुका है और उसको क्रॉस करके सैमसंग आगे जा चुका था। जैसे बहुत सारी घड़ियां हमारे बीच में दादा वगैरह HMT वगैरह पहनते थे, आज उस देखो उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को, तो आज नया फास्ट्रैक जैसे वर्जन, टाइटन जैसे वर्जन आके हमारे सामने बीच में खड़े हैं। और आज देखो नोकिया ने उस टाइम में तो वो चीज नहीं मानी, लेकिन आज अपने आप को एक एंड्रॉइड को लेके उन्होंने मार्केट में उतारा है। अगर आज आपके हाथ में नेटवर्क मार्केटिंग को आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका एजुकेशन नहीं लेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको मजबूरी में आपको लेना पड़ेगा लाइन लगा के पैसे देके। आज आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से वो सब चीजें आपको अपडेट हो रही है और यही चीजें वही बताने वाले हैं, यही चीजें वहां बताने वाले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके सिर्फ बाद में पैसे लगेंगे। आज मैं फ्री में आपको दे रहा हूं, जैसे बहुत सारे लीडर्स यहाँ आते हैं। और मैं आपको बात बता दूं कि इंडिया में भी कर्नाटका जो देश है वहां पर भी इस नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन में उसको अप्लाई किया जा रहा है, दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर में भी एक ऐसा MBA जो कोर्स होता है, उसके अंदर में भी एक सेमेस्टर पैटर्न डाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब चीजें अगर वहां तक के आई है तो आपके तक के भी जरूर आएगी। मतलब इंडिया में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, बस हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा। और मुझे पता चल गया कि मैंने उसको सर्च किया, मालूम किया, और आज मैं वही चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगा, समय का ध्यान रखेंगे और वो शॉर्ट में ही हम रिव्यू रखेंगे। जय सर। हमें आपकी तरफ से बेसिक जानकारी कि बिजनेस को हमें कैसे करना है, हाउ टू वर्क, एक्चुअल में क्या होता है वर्क, जिसके बारे में आपने शॉर्ट में और एग्जाम्पल के साथ में जो बताया है। क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी, थियोरिकल तो होता है, लेकिन एग्जाम्पल जो आपने बताया कि जब तक प्रोडक्ट की जानकारी हमें खुद को नहीं रहेगी, जैसे मैं गलती कर चुका हूं, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती किया, जानकारी कुछ कम होने की वजह से डेली मास जो मेरे पास में आया, तो जैसे अप्लाई कैसे करना है, तो जो अप्लाई करना था वो रिमूव कर दिया और जो रिमूव करना था उसको अप्लाई कर दिया था, लेकिन वो कम रिकवर हो गया था वापस से। लेकिन वो गलतियां जो हम करते हैं प्रोडक्ट की जानकारी लिए बिना, तो कहीं ना कहीं हमें उसका जो 100% रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए सर ने जो बताया कि हम जो हमने जिनको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, उनको हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम इस ट्रेनिंग सेशन में बिठाएं, उनको ट्रेनिंग सेशन का महत्व बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। आप बिजनेस करो ना करो ये डजंट मैटर है, लेकिन आप जिस बिजनेस के साथ में टाइप हुए हैं, जिस बिजनेस में आप आए हो, उस बिजनेस को तो समझ लीजिए, उस बिजनेस की खासियत क्या है उसको समझ लीजिए, उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उसको समझ लीजिए, ताकि आपका क्लियर हो जाएंगे कि नहीं वाकई में ये चीज क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये कंपनी क्या है। इसीलिए हमें कोशिश, सबसे सर ने जो पहले बताया कि हमें अपना बिजनेस अगर बढ़ाना है, ग्रोथ करना है हमारे बिजनेस की, तो हमारे माध्यम से आए हुए वो सभी प्रोस्पेक्ट, सभी स्पॉन्सर को हमें कोशिश करना है कि हमारे ट्रेनिंग में बिठाएं, मीटिंग्स में बिठाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काफी जबरदस्त रहा आज का सेशन। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हम सब ने इसको समझने का प्रयास किया होगा। अब हम चलते हैं कि हमारे जो लीडर्स लेना चाहेंगे, हमारे लीडर्स का, और समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना रिव्यूज देंगे। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैं, हमारे बीच में ग्रेट लीडर है निशा पटेल मैम, जिनके यहाँ पर एक कल होम मीटिंग हुआ है, छोटा सा 15-20 लोगों का शायद हुआ है, मेरा जहां तक अनुमान है, और पूरा लेडीज ग्रुप का जो मीटिंग्स हुआ है प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के साथ में। तो मैं इनवाइट करता हूँ निशा पटेल मैम को, जो आएंगे और कम से कम समय में कल के जो उनके यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो सो प्लीज वेलकम निशा पटेल मैम, ओवर टू यू मैम। ग्रेट मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच कि मुझे आज रिव्यू देने का मौका दिया इसलिए। और सर ने जैसे कि कहा कि कल हमारे यहाँ डेमोस्ट्रेशन रखा था, तो सही में उसका रिजल्ट मेरे को खुद को भी लगा कि सामने वाले जो 15-20 जन आए हुए थे उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनमें से 1-2 जन मुझे पर्सनली ऑर्डर दे के गए कि आप हमारे लिए इवनिंग केयर, हाइड्रा और पेस्ट, वो तीनों चीजें मंगवा के दीजिए। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ डेमोस्ट्रेशन रखा था प्रोडक्ट का, इससे पहले हमने रख चुके हैं प्लान वगैरह का, पर
कल का जो डेमोस्ट्रेशन रखा था उसका रिजल्ट रियली में हमको दिखा है। तो जिसके पास भी प्रोडक्ट आते हैं या नहीं भी आते तो फिर भी आप अपने घर पर डेमोस्ट्रेशन रखवाइए प्रोडक्ट का। अगर अवेलेबल करना होगा तो हमारे पास है, हमसे लेके जाइए और अपने यहाँ प्रोडक्ट का डेमो रखवाइए, तो आपको इसका रिजल्ट सही में बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। इसमें हमने इवनिंग केयर, हाइड्रा और फेम केयर का और स्केल ऑयल का ये सब का डेमो किया हुआ था, लाइव डेमो करके दिखाया, आपको बहुत ही इसका रिजल्ट बेस्ट लगा। मेरी गुड़िया के ऊपर ये डेमो ऑयल का वो किया गया था, हर्बल ऑयल का, तो उसका सबको रिजल्ट बेस्ट लगा। आज मैंने खुद ने उसके बाल देखे हैं तो सही में अब उसके बाल झड़ना, मतलब फर्स्ट टाइम कल यूज किया उसके अकॉर्डिंग उसके बाल आज बिल्कुल भी नहीं झड़े हैं। पोनीटेल उसने निकाला तो पोनीटेल में एक भी बाल नहीं था, मतलब अपने प्रोडक्ट 100% बेस्ट इन बेस्ट ही है। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने सही बात बताया है कि अगर खुद हम जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, जब तक हम खुद उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हमें उसका जो उसके ऊपर प्रोडक्ट के में जो फेथ है, जो विश्वास है वो नहीं आएगा। और अगर हमें खुद को अगर उस चीज पे, उस प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं आएगा तो हम दूसरों को उसकी खूबियों के बारे में, उसके फायदे के बारे में, उसकी जानकारी कैसे दे पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है लीडर्स, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे जितना बनता है प्रोडक्ट आप खुद पहले यूज कीजिए। मेरे घर में भी इवनिंग केयर सेट से लेके जो प्रोडक्ट मुझे पहले ऑर्डर मैंने जो किए थे, पूरे प्रोडक्ट मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए और मेरे पर्सनल यूज के लिए घर में ही रखा है प्रोडक्ट, ना कि मैं उसको बेचना चाहता हूँ। बेचने का काम है ही नहीं ना हमारा। हमारा काम है हमें प्रमोट करना है हमारे प्रोडक्ट को। जिसको लग रहा है वो ऑनलाइन बुला सकता है, उसको हमें आईडी नंबर देना है अपना। सिंपल और इजी बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। सेकंड चलते हैं हम शॉर्ट में रिव्यू रखेगा तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में और ग्रेट लीडर्स है जो अभी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं वाकई में। तो आए ऐसे जबरदस्त दबंग लीडर है हमारे बीच में, वंदना भगत मैम। तो सो प्लीज वेलकम वंदना भगत मैम, आए और आप अपने रिव्यूज को शॉर्ट में बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और सबसे पहले तो मैं सुरेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा हाउ टू वर्क, कैसे करना है विद डेमोस्ट्रेशन के साथ बताया है, कैसे अपने को टॉकिंग करना है, किसी से कैसे बात करना है और प्रोडक्ट का कैसे यूज करना है। और जो अपने जो ब्राह्मण की स्टोरी बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने बता दिया है ताकि हमारे लीडर्स को समझ में आ जाए। और आपने भी जो प्रोडक्ट मंगाए सर खुद यूज किए और उसका रिजल्ट खुद दे रहे हो, ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा हर लीडर यही काम करे। हमारे जो लीडर्स प्रोडक्ट बुलाते हैं और पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सभी करे, ताकि हम दूसरों को क्या बताएंगे। अपन जाते हैं अपन किसी को बोलेंगे कि चलो वो हमारा एटॉमिक कंपनी ये प्रोडक्ट आया वो, तो पहले तो वो हमको प्रश्न यही करते हैं, मैम आपके पास प्रोडक्ट है? हम क्या उनको क्या जवाब देंगे? नहीं है, ऑर्डर किया है या लिया ही नहीं है, ये यूज नहीं किया है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम हर लीडर को सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करके प्रोडक्ट लेके खुद लेना है और प्रमोट करना है उसका रिजल्ट। क्योंकि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है कि हमें बात करनी नहीं पड़ती है सर, प्रोडक्ट बोलता है। क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले मैंने तो 3 दिन पहले हमारे फ्लैट के भैया है उनको कड़ू सर आए थे, कड़ू सर ने उनको प्रमोट किया है, दिया है। तो 3 दिन बाद रात को 10:30 पौने 11 बजे मेरे गेट के पास आए और बेबी को मेरे बोले कि वो ताई को बुला, बात करना है। तो बेबी आए मेरे पास में, वो बोले जल्दी जल्दी आपको बोले वो चाचू वो बुला रहे हैं करके। तो मैं गई तो बाप रे उन्होंने इतना बेहतर बताया मुझे। ताई बोले इतना बहुत जबरदस्त तो बेस्ट है, बोले है, बोले मैंने यूट्यूब में देखा, पूरे जैसे के वैसे यूट्यूब में बताया गया वैसे वैसे यूज किया बोले मैंने। बोले तो मैं तो इसको तुरंत उन्होंने आईडी दी। तो वो आईडी मैंने उनको जून महीने में मांगी थी कि भैया आपको मुझे आईडी दो। जब उन्होंने प्रोडक्ट देखा और यूज किया तो उन्होंने मुझे आईडी दिया। तो ये चीज होती है, इसीलिए हर लीडर्स को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट लेना है, खुद यूज करना है। यही मैं
सलाह दूंगी। और इसी के साथ में ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो और आपने जो जिसको प्रोडक्ट दिया, ये लाइव है, प्रैक्टिकल बात है। यस ये सर। जो आपने बताया कि आपने किसी को पेस्ट दिया है, उन्होंने यूट्यूब पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उसका वीडियोस देखा, उन्होंने खुद ने यूज किया होगा, तो वाकई में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब यहाँ से आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। अभी वो जो परसेंट रहेंगे जिन्होंने ये पेस्ट यूज करा है, हो सकता है 8-10 दिनों में या 5-7 दिनों में या 15 दिनों में जब वो पेस्ट का उनको रिजल्ट आएगा, तब वो कितने लोगों को इस पेस्ट को प्रमोट करेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही खासियत है हमारे बिजनेस की कि हमें गांव भर में उसको बेचने या सेल करने नहीं जाता है, हमें सेल्समैन नहीं बनना है। हमें हमारे आसपास के लोग हैं जो रोजिंदा लगने वाली जो चीज है, पेस्ट और ब्रश, वही चीज हम लोगों के घर में अगर पहुंचा देंगे ना, तो वहां से आपको और रिक्वायरमेंट आएंगी। एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद में, एक प्रोडक्ट का रिजल्ट आने के बाद में उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में। तो यही चीज है दोस्तों, हमें बस प्रोडक्ट को लोगों के घर तक थोड़ा सा एक बार प्रमोट करना है कि ये पेस्ट है जो हम मार्केट से रोज लाते हैं, लेकिन एक बार हम ये पेस्ट यूज करके देखेंगे, वाकई में वर्ल्ड का बेस्ट टूथपेस्ट है ये, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो इस तरीके से हम प्रमोट सर, करेंगे। मैं एक और बात कहना थैंक यू। चाहूंगी। नहीं मैम, आप पोर्टल पे बता रहे हो ये बात, तो क्या ये सही में हकीकत है क्या? हकीकत है। जी मैम, जी मैम, जी जी तो जी। काफी म्हणजे ट्रीटमेंट के बाद आता है और वहां पे हमेशा के लिए जलन होती रहती है। उनकी जलन जी मैम, उन्हें पता, तो उन्होंने उसको मैंने बोली ये पेस्ट ले और पूरा लगा। उसने जी लगाया, मैम, जी मैम। तुरंत उसको रिजल्ट आया, उसकी जलन खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये सही बात है आपकी, तो मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ एटॉमिक मैं कंपनी वो का, लेडीज हमारी को भी इस सामने कंपनी का। लाऊंगी सर, वो लेडीज जी को भी मैम, आप सामने अभी फिलहाल में, जी मैम, अगर बन सकता है, हो सकता है, तो कोशिश कीजिए उनका वहां जाके एक वीडियोस बना लीजिए आप, लाइव वीडियोस। आने वाले दिनों में हमारे पास में आप सभी के पास में आने वाले हैं जो प्रैक्टिकल आपको रिजल्ट देंगे लोग, और उनके वीडियोस, उनके लाइव जो मीटिंग्स रहेंगी, वो उनको हम लाइव लाएंगे इस पोर्टल पे और दिखाएंगे कि देखो इस प्रोडक्ट से उनको क्या फर्क पड़ा। तो थैंक यू दोस्तों। अब समय को देखते हुए हम आगे हमारे आज के सेशन को कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं कंक्लूड करने के लिए हमारे बीच में आज हमारे जो ग्रेट लीडर है, मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, उनको इन्वाइट करता हूँ जो आए और शॉर्ट में अपनी इस बात को रख के आज के टॉपिक को लेके बात रखेंगे और मीटिंग्स को वो खुद कंक्लूड करेंगे। तो सो प्लीज वेलकम मिस्टर उमेश गिरी सर। ओवर टू यू सर। तो आज के हमारे सेशन को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है आज का हमारा सेशन क्या हुआ है, पॉइंट्स क्या था, उसे हमें नोट करके लिखना है, ना कि हम 1-1.5 घंटे के बाद में जैसे वो पंडित जी की कहानी बताई वैसा जो आरटीपी में हुआ था। अच्छा हुआ आरटीपी का वीडियो तो यहाँ पर दिखाया नहीं गया, क्योंकि हम सब ने वहां पर जो हम दबंग लीडर बोलते हैं ना, उन सब ने वहां पर बहुत मिस्टेक कर चुके हैं। किसी ने बजिए तले है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। तो जो लोग वहां आरटीपी में मौजूद थे वो अभी काफी हंस रहे होंगे, काफी हंस के पगड़े हो गए होंगे, क्योंकि जो बात हुई है उसको लेके। तो थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं विदाई लेता हूँ। जय श्री खिलनानी, धन्यवाद।